हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 10 वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 3 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें क्यू बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्यू ए है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र ओ से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या ए ओ हमें ज्ञात करना है। तो प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। प्रमेय 10.1 से जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है ए क्यू ओ, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाला भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा। ए ओ और ओ ए क्यू लंब और आधार बन जाएगा। प्रमेय 10.1 से ओ ए लंब है क्यू ए पर। जब ये लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो त्रिभुज ए क्यू ओ, ये पूरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू 25 सेंटीमीटर है। 25 का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ओ ए त्रिज्या है प्लस ओ क्यू ए का स्क्वायर, तो क्यू ए हमारा 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 बराबर ओ ए हमें ज्ञात करना है प्लस 24 का स्क्वायर 576। 576 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 625 माइनस 576 बराबर ओ ए का स्क्वायर। इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 49 आएगा। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए निकालना है तो स्क्वायर जब बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर रूट हो जाएगा ओ ए, रूट 49 का मान 7 होता है। तो यहाँ पर 7 बराबर ओ ए। ओ ए जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आकृति 10.11 में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। तो यहाँ पर कोण पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है। ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें स्पर्श रेखा पी टी क्यू दो स्पर्श रेखा है और यहाँ पर दिया है कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। तो हमें पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसमें पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा स्पर्श रेखा है पी टी और केंद्र स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा प्रमेय 10.1 से। सेम यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा प्रमेय 10.1 से। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये जो कोण है वो 110 डिग्री है। तो यहाँ पर चारों कोणों का योग होता है 360 के बराबर। तो हम टी कोण ज्ञात करेंगे। प्रमेय 10.1 से दोनों कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और यहाँ पर दिया है पी ओ क्यू 110 डिग्री। हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है। P कोण को T P O, O कोण को P O Q, Q कोण को O Q T और यहाँ पर T कोण को P T Q। तो इन कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पर T P O 90 है, T Q O 90 है। तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस पी ओ क्यू 110 डिग्री प्लस टी क्यू ओ 90 डिग्री प्लस यहाँ पर टी कोण हमें ज्ञात करना है, पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है बराबर 360 डिग्री। इनको जोड़ने के बाद यहाँ पर
90 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। पी टी क्यू हमें निकालना है, तो 360 ये बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब इनको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 70 डिग्री आएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हो तो कोण POA बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण POA हमें ज्ञात करना है। चित्र बना लिया है जिसमें O केंद्र का एक वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु P है और बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB है। दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो हमें POA ज्ञात करना है। POA, तो यहाँ पे हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है POA। तो इसके लिए हमने P और O को मिलाया है, तो ये वाला त्रिभुज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर APO एक त्रिभुज है, OPB दूसरा त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि PA बराबर PB हो जाएगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। AO बराबर OB हो जाएगा क्योंकि ये त्रिज्या है। और यहाँ पर PO बराबर PO हो जाएगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण बराबर है, इसका मतलब ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज PAO में त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा PA है और यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है प्रमेय 10.1 से, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण निकल जाएगा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग से। मैंने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया है। जब सर्वांग सम है तो दोनों जो कोण हैं आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों कोण का योग दोनों कोण 80 डिग्री का है और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसके जगह पे हमने OPB की जगह पे हमने APO रखा है। तो यहाँ पर 2 APO हैं, इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर कोण APO बराबर 40 डिग्री आ गया है। अब दोनों कोण बराबर हैं तो यहाँ पर APO कोण 40 डिग्री है, तो कोण OPB बराबर 40 डिग्री। तो दोनों कोण हमारा 40 डिग्री है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण OAP प्लस कोण APO प्लस कोण POA बराबर 180। तो यहाँ पर कोण OAP, तो यहाँ पर A कोण यहाँ पर 90 डिग्री है प्लस P कोण हमारा 40 डिग्री है प्लस हमें POA ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 130 प्लस POA बराबर 180 डिग्री। कोण POA ज्ञात करना है तो यहाँ पर 180 माइनस हो जाएगा बराबर की इधर 130, तो यहाँ पर माइनस का 130। अब इनको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 50 डिग्री आ जाएगा। तो कोण POA बराबर 50 डिग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। वो केंद्र का वृत्त है। व्यास केंद्र से जाने वाली जो रेखा है जो परिधि को मिलाता है। तो यहाँ पर AB हमारा व्यास है जो कि केंद्र से जा रहा है। तो AB हमारा व्यास है। अब यहाँ पर व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो व्यास के सिरा व्यास A बिंदु को छू रहा है और यहाँ पर B बिंदु को छू रहा है। तो A बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर MN स्पर्श रेखा है। दूसरा B बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो PQ हमारा स्पर्श रेखा है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो हमें MN और PQ दोनों रेखाओं को हमें समांतर सिद्ध करना है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था
कि दो समांतर रेखा हैं, एक तिर्यक रेखा है, तो इनके बीच बनने वाला कोणों का योग 180 के बराबर होता है। इसका उल्टा बोला जाए कि यदि दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो ये दोनों जो रेखाएं हैं आपस में समांतर होती हैं। ये हमारा स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु ए है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर यहाँ पर लंब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री। सेम बी कोण पर भी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। पी क्यू स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु बी से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा एम एन पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु ए और बी हैं, इससे जाने वाले त्रिज्या ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी। ये आपस में बराबर हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा प्रमेय 10.1 से। तो यहाँ पर ओ ए लंब हो जाएगा एम एन, ओ बी लंब हो जाएगा पी क्यू, अतः कोण ओ ए एम बराबर हो जाएगा बी ओ बी एम। तो ये 90 डिग्री है, दोनों कोण बराबर 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कोण ओ ए एम प्लस कोण ओ बी एम बराबर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 180। तो यहाँ पर दो कोण का योग जब 180 डिग्री है तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में समांतर होंगे। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, अतः एम एन समांतर हो जाएगा पी क्यू। इसको हमने इस प्रकार सिद्ध कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।